तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने रोटेशनल मोशन के कुछ मेन्स टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो यार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पहली वीडियो है, तो इसमें हम बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तो अब आप बोलोगे कि यार अगर मुझे पूरा आता है तो मैं वीडियो को क्यों देखूँ। अब भाई आता है वो एक बात है, पर पूरा आता है वो अलग बात है। तो अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को स्पीड को थोड़ा 1.5x या 2x पे करके देखें। इट विल एक्ट एज अ रिविजन वीडियो फॉर यू। और यार जिन्हें नहीं आता वो तो यार इस वीडियो के हर एक सवाल को ध्यान से देखें। इससे पहले कि मैं उस सवाल को करूं वो वीडियो को पॉज करें और एक बार सवाल को खुद से करने की कोशिश करें, ताकि जब उसके बाद मैं उन्हें सोल्यूशन बताऊं तो वो चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो यार आते हैं पहले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशन दी हुई है। x1 जो कि है 5 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 4 और x2 जो कि है 5 रूट 2 अंडर ब्रैकेट साइन ऑफ 2 pi t प्लस कॉस ऑफ 2 pi t। तो यार इस क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस बताना है। तो यार जिन्होंने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है उन्हें पता होगा किसी भी एसएचएम की जो जनरल मोशन इक्वेशन होती है वो x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के फॉर्म की होती है। तो अगर हम x1 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 अपना a हो जाएगा और साइन है ओमेगा टी। तो यार यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा 2 पाई और t अपना ये रहा, और ये जो प्लस पाई बाई 4 है वो होता है फेज एंगल। तो यार इस चीज़ को मैं अगर और स्पेसिफिक हो जाऊँ तो इट विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे जो फाई है वो फेज एंगल है। पर अगर हम x2 की बात करें तो यार यहाँ पे साइन और कॉस दोनों ही चीज़ें हैं। तो यार इस पर हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। इसमें हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों ही टर्म को रूट 2 से डिवाइड करते हैं और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस करते हैं। तो x2 की वैल्यू आएगी 10 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो यार अब हम देख सकते हैं कि ये जो 10 है वो अपना एम्पलीट्यूड है और साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यार पहली चीज़ हमसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इट विल बी a1 अपॉन a2 दैट इज़ 5 अपॉन 10 दैट इज़ 1/2। और दूसरी बात पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस, तो यार फेज डिफरेंस विल बी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 दैट इज़ 0। तो यार ये हो गया आंसर। तो आई होप आप सबने ये सवाल कर लिया होगा, क्योंकि इसमें एसएचएम के इक्वेशन के बेसिक फॉर्म के साथ कुछ मैनिपुलेशन ज़रूरी थे और वो हमने किया। तो अब हम आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है। तो यार इसके एसएचएम में जब ये पार्टिकल मेन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इस वक्त उसकी एक्सलरेशन 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। तो यार अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, दैट इज d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस कि x इज इक्वल टू 0 और ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यार और ये जो चीज़ है वो है एक्सलरेशन। तो यार यहाँ से हमें मिलेगा एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यार अगर हम इस इक्वेशन में एक्सलरेशन और एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू मिलेगी एक्सलरेशन दैट इज़ -20। अब यहाँ पे नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यार सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान अगर वो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो एक्सलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए एक्सलरेशन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वी विल गेट 2 रेडियन पर सेकंड एंड दैट्स द आंसर। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर दिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी n दी हुई है। तो हमें पता लगाना है फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग कम्प्लीटली टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यार इस केस में अगर हम एक पार्टिकल सपोज करें और उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व करें तो यार मानते हैं कि ये उसकी मीन पोजीशन है और वो एम्पलीट्यूड ए तक इधर जाती है और उतनी ही इधर भी जाती है। तो अपने एक साइकिल में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। और यार हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो पार्टिकल कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे होता है। तो इसका मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। अब यार एक साइकिल में वो पार्टिकल 2 एक्सट्रीम पोजीशन से गुजरता है। इसका मतलब कि 2 बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अचीव होती है। इसका मतलब कि 2 बार ऐसा होता है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। इसीलिए
इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी 2n हो जाएगी, क्योंकि हर साइकिल में 2 बार ऐसा हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरी तरह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जा रही है। तो गाइस ये बात आपको ध्यान में रखना है, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक साइकिल में 2 बार ऐसा आता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, और 2 बार ऐसा आता है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। अगर मैं पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, हाँ भाई, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ से आगे इस तरफ जा रहा है तो जब जैसे जैसे वो और पास जा रहा है वो रुकता जा रहा है, फिर वो लौट के आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो तभी लौट के आ रहा है तो आते वक्त इस पोजीशन तक तो वो एक्सलरेट करते हुए आएगा, पर इसके आगे जैसे ही जाएगा फिर वो रुकने लगेगा। इसीलिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इसीलिए किनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो यार इस क्वेश्चन का तो आंसर 2n है। तो यार आते हैं अगले सवाल में। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, अगर इसके एसएचएम की एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट विच द एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यार आप लोग इस सवाल को एक बार ट्राई कीजिए, और सॉल्यूशन के लिए तो मैं हूँ ही यहाँ पे। तो यार हम आते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। और अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और इक्वेशन है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, वो है ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम। तो यार अगर हम इस ओमेगा को यहाँ पुट करें और इस वेलोसिटी को यहाँ पुट करें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही के और ए और एक्स के टर्म में मिलेंगी, और यहाँ से हम इजीली एक्स निकाल लेंगे। पर वो कंडीशन जो हमें हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो ये है कि अगर टोटल एनर्जी हाफ के ई प्लस हाफ पी है तो यार ये चीज़ पक्का है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे भाई, तभी तो आधे आधे यूज़ हो रहे हैं। तो यार अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी a अपॉन रूट टू, और अगर हम a की वैल्यू 4 पुट करें तो 4 अपॉन रूट टू विल गिव अस 2 रूट टू, एंड दैट्स द आंसर। अगर यार आपको अभी भी इस चीज़ में डाउट है कि किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी इज कंजर्व्ड, और अगर किसी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी में आधा किनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है और आधा पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है तो यार दोनों ही चीज़ें बराबर होंगी, और के इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन 2 होल्ड करेगा। तो यार हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दी हुई है, दैट इज डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे के जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमें इस केस में टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है। अब आप पूछोगे यार कि हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्यों निकाल रहे हैं, इजीली हम उसे रिमेंबर कर लें और क्वेश्चंस को जल्दी से लगाएं। तो यार हम इस चीज़ को इसलिए रिड्यूस कर रहे हैं कि जो प्रोसेस एम्प्लॉय हो रही है टाइम पीरियड टी को रिड्यूस करने में, वो प्रोसेस काफ़ी हेल्पफुल है आगे के एडवांस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए। क्योंकि यार जब सिचुएशन काफ़ी मैसी हो जाएंगी तो हम उस प्रॉब्लम को स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यार ये बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ काम आएंगे। तो यार अगेन मैं यहाँ पे पूरा डेरिवेशन नहीं करने वाला क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको सिखाऊंगा कि चीज़ों को कैसे रिलेट करना है। तो जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मोशन में डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 अगर कहीं दिया हुआ है तो ये है स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन। सर अगर हम यहाँ से इन दोनों चीज़ों को रिलेट करें तो हम पाएंगे कि k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए, और हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसीलिए इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट ओवर के, दैट्स द आंसर। तो यार इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है। तो यार अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक्स पता हैं, अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक इक्वेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे।